नमस्कार दोस्तों। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर में 15 करोड़ से भी ज़्यादा कैश रिकवर हो गया है। कुछ आग लग गया था, फिर फायर डिपार्टमेंट आके आग बुझाई। उस वक्त जस्टिस यशवंत वर्मा घर पे नहीं थे और 15 करोड़ की कैश वहाँ से पाई गई। उसके बाद हमारे ऑनरेबल CGI संजीव खन्ना, उन्होंने कॉलेजियम की मीटिंग वाला बुलाई और ये जस्टिस यशवंत वर्मा है, उनको ट्रांसफ़र कर दिया उनके ओरिजिनल हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और वहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो भी बार्स है या फिर जजेस की उनकी जो है, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि भाई हम इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या डस्टबिन नहीं है कूड़ा कचरा डालने के लिए। तो क्या इसका मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एंड बेंचेस ये जस्टिस यशवंत वर्मा को कूड़ा कचरा समझते हैं? बिल्कुल हो सकता है। 15 करोड़ कैश ये जस्टिस वर्मा जो दिल्ली हाईकोर्ट में जज था, उसके घर में 15 करोड़ कैश। हम लोग में मुंबई में एक कहावत है, शोरूम में इतना तो गोडाउन में कितना। अगर शोरूम में इतना है तो गोडाउन में कितना हो सकता है? इसका मतलब क्या है? अभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हमारे संजीव खन्ना कुछ दिनों के बाद रिटायर होने वाले हैं। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट खन्ना साहब, आपका कोई इंसल्ट करने का इरादा नहीं है, कोई कंडेम करने का इरादा नहीं। डरते हैं आपके घरों में, आपके जजेस के घरों में 15-15, 100-100 करोड़ की कैश मिलती है, फिर भी जनता हमको डरना पड़ता है आपको। या तो आप कोई भी फालतू चीज़ में कंटेम लगाएंगे और बोलेंगे आ जाओ हवेली पे। तो खन्ना साहब आपको पूछना है, जैसा भी और एक दूसरा डायलॉग है, जिनके घर शीशे के होते हैं और दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। मतलब क्या, ये क्यों बोल रहा हूँ? खन्ना साहब आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल को 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने उसको बेल दी थी इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए। कोई प्रेसिडेंस नहीं है, कोई ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई केस नहीं था, फिर भी आपने उनको बेल दे दिया था। तो क्या खन्ना साहब आपके कोई रिलेटिव लंदन में कोई एजुकेशन ले रहे हैं? ये सवाल CGI साहब आप सारे जजेस को पूछिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, अभी सिटिंग जजेस हैं या फिर जो भी रिटायर हो चुके हैं, इंक्लूडिंग चंद्रचूड़ साहब, उनको पूछिए कि क्या आपके जजेस के माइलॉर्ड्स के प्रॉपर्टीज और एसेट्स फॉरेन कंट्रीज में है? आप हर साल आपके माइलॉर्ड्स, हमारे माइलॉर्ड्स जजेस जो बाहर जाते हैं, उनका खर्चा कौन उठाता है? साल में वैसे भी कोर्ट ज़्यादा रहता नहीं, दुनिया भर की वेकेशन, समर वेकेशन, फिर वो विंटर वेकेशन, क्रिसमस, न्यू ईयर, दुनिया भर की। तो आप जब बाहर जाते हो उसका खर्चा कौन उठाता है? तो खन्ना साहब आपने आपके जजेस की प्रॉपर्टीज इलीगल लीगल जितनी भी है वो तो आपका रूल है, लेकिन कितने जजेस ने ऑनलाइन खुद की प्रॉपर्टियाँ डिस्प्ले कर दी है, डाल दी इन्फॉर्मेशन? किसी ने भी नहीं। तो अब ये यशवंत वर्मा जो जस्टिस है एक सिम्टम है। ये सारे जजेस और जितने भी लोग हैं, फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, ऑल ओवर द कंट्री 90% से भी ज़्यादा करप्ट है भाई साहब। वो हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट का वो जस्टिस खिप्से को याद कीजिए, वो अभी कांग्रेस में ज्वाइन किया है। और सलमान खान को कैसे छोड़ा था उसने? सीवड़ी में, मुंबई में सेशन कोर्ट ने सलमान खान को सजा सुनाई थी 5 साल की। सलमान खान वही कोर्ट में बैठा रहा, सीबी कोर्ट में। और उनके जो अभी हरीश साल्वे जो टीवी पे आके बहुत बड़ा भाषण देते हैं, वो आ गए मुंबई में। और उनको पता है बॉम्बे हाईकोर्ट में तिप्से उनका दोस्त है, क्योंकि वही तिप्से तो जज हाईकोर्ट का, वो हरीश साल्वे के ऑफिस में जूनियर का काम करते थे। तो ये हरीश साल्वे गए हाईकोर्ट में, सलमान खान उधर ही बैठा है आफ्टर पनिशमेंट सिवरी कोर्ट में, और विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, कुछ भी नहीं, ओरल आर्ग्यूमेंट के ऊपर तिप्से साहब ने सलमान खान का जो पनिशमेंट था, कन्विक्शन था, उसके ऊपर स्टे दे दिया। सलमान खान वापस घर पे चला गया, 1 सेकंड भी उसको जेल में नहीं भेजा गया। ये हमारी जजेस की हालत है। तो खन्ना साहब अभी आप CGI है कुछ महीनों के लिए, ये सारा करप्शन है। जितने भी केसेस, चाहे छोटे कोर्ट से लेकर, जैसा मैंने बताया, बोर्ड पे आने के लिए 10,000 से लेकर 20 लाख तक पैसा लिया जाता है भाई साहब। उसको अब कौन इंक्वायरी करेगा इसका? आपकी जो रजिस्ट्री है, पूरा जुडिशियल सिस्टम है, पूरा सड़ा हुआ है। पेपर निकालने के लिए, केस बोर्ड पे लाने के लिए कितना पैसा लगता है? मैंने जैसा बताया, वकील लोग के लोग बोलते हैं 10,000 से लेकर 20-25 लाख। और ये सिब्बल साहब, सिंघवी साहब, इनकी सारी केसेस प्रायोरिटी में कैसे लगती है? लिस्टिंग होती है, हियरिंग होती है, बेल भी इनको प्रायोरिटी मिलता है, वर्डिंग भी इनका फटाफट लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये सिब्बल और सिंघवी और इनके सारे जितने भी वकील लोग हैं, जो राज्यसभा के मेंबर है, ये लॉ मेकर भी है
और कोर्ट में जाके लॉ ब्रेकर को ये लोग हेल्प करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो खन्ना साहब, ये हमारी जुडिशरी आप तो कुछ दिनों के लिए, इसको साफ कौन करेगा? हमारे जजेस माय लॉर्ड्स, वो किसी को अकाउंटेबल नहीं है। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू वी द पीपल। वो चीफ जस्टिस जो थे हमारे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि द कॉन्स्टिट्यूशन is not binding on the judges. Any act passed by the parliament is not bound or is not binding on the judges of Supreme Court and High Court. तो आपके लिए क्या है भाई? वैसे भी कॉलेजियम शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अभी 1947 से अभी तक जितने भी कानून पास हो गए उसमें कोई भी कॉलेजियम की व्यवस्था नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 1990s में जब कोलिशन गवर्नमेंट का जमाना था, एग्जीक्यूटिव वीक थी, उसका गैर फायदा उठा के अपने कॉलेजियम थ्रू वर्डिक लाया है। कॉलेजियम शब्द है नहीं है। ऐसे दुनिया में, संसार में कौन से देश में भाई साहब एक जज दूसरे जज को अपॉइंट करता है, और वो भी फैमिली डायनेस्टी सिस्टम लगा हुआ है। खन्ना साहब, आपके भी रिलेटिव कोई जज थे, चंद्रचूड़ साहब के फादर जज थे, और चंद्रचूड़ साहब के जिन जज ने चंद्रचूड़ साहब को जज नॉमिनेट किया, उनको चंद्रचूड़ साहब के फादर ने अपॉइंट किया था, और उनके अभी बेटे एलजीबीटी कम्युनिटी के मेंबर, उसको ये चंद्रचूड़ साहब जज बनाने वाले थे। जब हल्ला गुल्ला हो गया तो रोक गए। 90% से भी ज़्यादा जजेस, चाहे हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, दे आर ऑल डायनेस्टीज। तो जब अपना घर शीशे का होता है, दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंका करते। और शोरूम में इतना तो गोडाउन में कितना। सारे जजेस को अपने बच्चे के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाना चाहिए कि कितना करप्शन किया है, कितना पैसा लूटा है। और विदेश में आपकी जो फॉरेन ट्रिप्स होती है उसको फंडिंग कौन करता है? कुछ जजेस की प्रॉपर्टीज यूएस में, कनाडा में, लंदन में, दुबई में है, उसका हिसाब कौन देगा? वो चिद्दू चोर को पता है ये सारी चीज़ें। वो चेम्बरमैन सिंघवी, उसको भी कुछ अंदाजा होगा इसका, बहुत सारी चीज़ें। तो ये आपका जो करप्शन है, इसको साफ कौन करेगा भाई साहब? एनजीएसी बनी थी, उसको आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया क्योंकि उस पर प्राइम मिनिस्टर था, लॉ मिनिस्टर था, लीडर ऑफ ऑपरेशन था, सीजीआई था, वो आपको पसंद नहीं आया। लेकिन हर चीज़ में आप जाना चाहते, इलेक्शन कमीशन के पैनल में सीजीआई को आप डालना चाहते, सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंट करने के लिए आप सीजीआई को डालना चाहते, हर चीज़ में आप खुद जाना चाहते हैं। लेकिन आपके सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन ट्रांसफर पैनल में प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है, आप वो चाहते नहीं है। तो भाई साहब, ये जितने भी जजेस है, ये यशवंत वर्मा एक सिम्टम है। छोटे लेवल से लेकर ऊपर जितने भी कोर्ट्स है, सारे भ्रष्ट है। उसके ऊपर क्या करेंगे? हु आर यू अकाउंटेबल टू? यू आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीबडी। अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी हैज लेट डाउन our constitution. They are failing our democracy.